दर्पण जी आज क्लास नहीं है क्या? नमस्कार। नमस्ते, आज क्लास नहीं है क्या? मैम यही पूछने के लिए मृदुल मैम को मैसेज करा है और कॉल तो उठा नहीं रही, मैसेज का भी उन्होंने पढ़ा नहीं है अभी तक। ओके। कल हुई थी क्या क्लास? हाँ, कल तो थी क्लास। आज का तो मैम मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा। देखो मैं तो लॉगिन मतलब वैसे ही लॉगिन किया, सबसे पहले मैं ही था तो मैं ही होस्ट बन गया। ओके ओके ओके। ठीक है, मैं भी मैसेज करती हूँ, देखती हूँ, मैम से पूछती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं वेट ही कर रहा हूँ, अगर नहीं आया तो मैं भी लॉग आउट कर दूँ। ओके।
Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good Good evening, evening, ma'am. Mridul ji. Good evening, ma'am. Sorry, आज Good evening, हमारा everyone. सेशन थोड़ा लेट हो गया. Sorry for लेट कमिंग. पूजा जी, आपका मैं नंबर नोट नहीं कर पाई. अभी आपका नंबर नोट कर लेते हैं. नंबर तो मेरे पास है, बट मैं आपका सेव नहीं कर पाई नंबर. मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं आज करूंगी. मेरे पास नंबर आ चुका है आपका. आप जिस लिंक से ज्वाइन करती है ना, जो पूजा जी जिस लिंक से आप ज्वाइन करती है ना, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है. उस व्हाट्सएप ग्रुप को जैसे ही आप क्लिक करेंगी तो आप ग्रुप में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे. एक्चुअली ना, ये मेरे को जैसे ही सही लगा तो ये उठा के मैंने मेरे पर्सनल पे डाल दिया, और मैं इसी लिंक से करती हूँ. तो वो कौन सा ग्रुप नहीं, था मुझे आप ये भी याद. आप ग्रुप में जाने की जरूरत ही नहीं है. आपको इस लिंक को ही उठाना है. अच्छा, ठीक. आपने जिस लिंक में नीचे, उसमें एक व्हाट्सएप पे मैसेज है ना, व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करना है. उसपे उस क्लिक जी, को जी. उस बटन को वहां पे आपको दबाना है. ठीक है, ठीक है, मैं अभी वैसे करती हूँ. जी, थैंक यू. कल का चैप्टर कैसा रहा आप सबका? प्रैक्टिस भी मैंने अभी भेजी थी. अगर आप ना शाम को प्रैक्टिस कर पाए हो, अभी अगर सेशन में लेट ज्वाइन करा, तो प्रैक्टिस करी आप लोगों ने? जो मेडिटेशन दी थी मैंने अभी, सेकेंड डे की मेडिटेशन. Yes, हाँ जी, हाँ जी. कल से हमारा 100 टाइम हो गया, बार बार जाके. वाह वाह वाह. अच्छा लग रहा था. बल्कि अच्छा लग रहा है ना. देखिए कितना मजा आ रहा है. आज तक सबको बोलते थे कि उसको आई लव यू बोलना है, बच्चों को आई लव यू बोलना है, बट अब देखिए अपने ऊपर जब काम कर रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है. कितना मजा आ रहा है हमें अपने ऊपर काम करने में. सो कोई एक शेयरिंग करेगा अपनी, प्लीज कोई एक जना शेयर करे. Please, I need sharings. Then we will start the chapter 3rd. ऑडियो रिकॉर्डिंग आ चुका है. आप छाया करन दे. हाँ बोलिए छाया. हाँ, हाँ जी. मुझे एक्चुअली मिरर बुक के बारे में बोलना था, क्योंकि मुझे ना यही टाइम पे मेरा दूसरा सेशन रहता है, तो वीडियो मिलेगी क्या? हाँ, वीडियोस तो मैं भेज रही हूँ. आप मेरा शुक्राना मृदुल पे ज्वाइन करें. वहां पे मिरर प्रैक्टिस में हर दिन का सेशन जा रहा है उधर. अच्छा, मुझे लगा आपने ग्रुप उसमें से में आएगा. निकालें आप. नहीं, ग्रुप में नहीं मैं डालती डेली. ओके वो ओके मुझे ओके. हाँ, आप उसको एक बार ज्वाइन कर लें. उसमें आपको नोटिफिकेशन आएगा जैसे नई ऑडियो आता है. हाँ, एक बार लिंक भेजिए ना. आप क्या है नाम? मृदुल बाय शुक्राना है, या शुक्राना बाय मृदुल है, कुछ इस तरह से. दोनों में से देख लेना. हाँ, चलेगा. थैंक यू. सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3. 3 नंबर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, और हमारी आज बुक में भी 3rd चैप्टर है. तो देखिए जरा 3rd चैप्टर हमें क्या कहता है. यस, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है. अगर आप इसको समझ पाए कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, तो यस. तीसरा दिन कौन रीड करना चाहेंगे? मैं रीड करूं? हाँ बिल्कुल मोनिका जी, आ जाइए. आज वो भी नहीं है क्या? सेजल भी नहीं है? सेजल आप हो? हाँ मैम, मैं हूँ. ओके ओके ओके. मैम कोई बात सेकंड नहीं. अभी चैप्टर में शायद थोड़ा लास्ट में बाकी था. नहीं, वो मेडिटेशन म्यूट करेंगे मैम. हाँ मैम. वो मेडिटेशन ही रह गई थी, और मेडिटेशन मैंने भेज दिया था, तो उसको हाँ, पढ़ने की हाँ. कोई जरूरत. वो सेम ही चीज थी. हाँ. थैंक यू मैम, थैंक यू. हाँ, वो मेडिटेशन ही थी. हाँ मैम. थोड़ा हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज है. अभी मैं एक सेशन करके आई हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा शेड्यूल कम रहता है टाइम. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट. तीसरा दिन, अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत की निगरानी करना. आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं.
और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। अब जबकि आप मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। दिन पर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक एफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है। स्वयं को हाँ, प्रेम रुकेंगे यहाँ करने पर, रुकेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा अब आज जो हमारा डे है ना, ये हम क्या करें, स्वयं से बातचीत, अपने आप से। आज तक हम क्या करते हैं, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मैं सुबह से शाम तक उसको वॉच करूंगी। सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद वो बुक पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है कि कुछ और कर रहा है। हर चीज को हम वॉच करते हैं, मतलब अपना जजमेंट दिखाने के लिए कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हम बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, है ना। बट क्या उस बच्चे का ख्याल रखा जो अपने अंदर था? क्या अपनी निगरानी करी कभी? सुबह से कई कई बार ऐसा होता है, आपके घर में गेस्ट आए होते हैं, सबके लिए, किसी के लिए पराठा बन रहा है, किसी के लिए पोहा बन रहा है, किसी के लिए इडली बन रही है, क्या क्या चीजें बनाते हैं, और अपने आप जब शाम को ध्यान आता है शीशे के पास आकर, तो अपनी तो कॉम भी नहीं करी। जो सुबह नहाते हुए क्रीम क्रूम लगाई पूरे दिन वो भी नहीं लगी। क्या ऐसा टाइम आपका नहीं आया? आया था, सबका आया था, सबकी लाइफ में टाइम आता है। बट दीदी क्या आवाज नहीं? हाँ, मुझे भी आवाज नहीं आ रही है। मतलब मेरे यहाँ प्रॉब्लम है कि दीदी नहीं है। आवाज नहीं आ रही है मेरे यहाँ भी। मेरी वॉइस आ रही है? यस यस हाँ हाँ अभी आ रही है। मेरा कुछ कुछ सिग्नल ही आउट हो गया था, सब कुछ ही चला गया था। आप लोग अवेलेबल थे सब सेशन में? यस यस आप पढ़ी जा रही थी मोदिता नहीं जी? नहीं नहीं नहीं, मैंने पढ़ा नहीं था, बस वही फर्स्ट पैरे का आप अच्छा अर्थ समझा रही हैं। अच्छा अच्छा। वेटिंग फॉर यू। कोई बात नहीं। पता नहीं क्या हुआ, पीछे से सब कुछ ही आउट हो गया। यहाँ पे यही चीज को हमें देखना है। आज तक हम सबको जज करते थे, किसने क्या खाया, किसने क्या पहना। आज हमारी जजमेंट अपने साथ होने वाली है, और अपने आप को भी हमने क्या जज करना है। ये नहीं बोलना कि मैं ये नहीं खाती, मैं ये नहीं। जो जो चीजें हम अच्छी करते हैं अपने साथ, अगर हम सुबह उठ के अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट दे रहे हैं ना, तो आकर ना इन हाथों को चूमना है कि वाह यार, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि अपने बेटे को खाना दे पा रही हूँ, अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बना के दे पा रही हूँ, लंच बना के दे रही हूँ। क्या अपनी कैपेबिलिटी को समझा? और उसके ऊपर कोई बात नहीं है, कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उसके पीछे भी रीजन है, और वो मैं आपको अभी बताऊंगी क्या रीजन है कि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे, और वो रीजन अभी हम चलते चलते कवर करेंगे। तो चलें आगे बढ़ेंगे। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक। एक मिनट मोदिता जी, एक मिनट। आप में से कोई बॉन्ड 2 और बॉन्ड 1 में अगर कोई है तो एक बार ग्रुप का लिंक सेंड कर दो। वहां से मैसेज आ रहा है कि लिंक सेंड नहीं हुआ आज। कोई एक जना लिंक सेंड, वहां पर मेरा ख्याल एडमिन का ही है। मैं करती हूँ दीदी, मैं करती हूँ। हाँ, कोई कर दीजिए प्लीज, अगर हो सकता है उधर। चलिए पढ़िए मदी।
स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल सॉरी देना दीदी, एडमिन आप है ना, हम लोग सेंड हाँ नहीं हाँ कर हाँ सकते। मैं कर रही हूँ, आई एम गोइंग देयर। आप पढ़ते रहिए और वर्तमान पल में रहना। इसलिए आज मैं आपके साथ आपकी स्वयं से बातचीत को बदलने पर काम करूंगी। उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करोगे जैसी बातें कही गई होंगी। और आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में यह धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे। हालांकि यह याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उनके विचारों पर आधारित थी और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, अब यहाँ पे रुकेंगे। आज मैं आपके लिए एक बड़ा अच्छा रिडल निकाल के लेकर आई हूँ। देखिए, हम लोग ना बचपन में कई चीजों के लिए आंके जाते हैं। बचपन में कहा जाता है आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, हमारा पढ़ने में उतना फोकस नहीं होता, तो हमें कह दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सब में, हर इंसान में हर क्वालिटीज हैं। जब आपकी मार्चिस, जब आप मैच बॉक्स यूज करते हैं ना, अगर उसमें सिलन आ गई है तो वो क्या जलेगी? आप उसमें से मार्चिस जला सकते हो? हम अपने आप को नेगेटिव बोल बोल के, जब हम अपने अंदर अंदर, अगर मुझे किसी ने कहा कि मैं बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती, और जब भी मैंने एक दो बार खाना बनाया बचपन में, शादी से पहले की बात बता रही, सबने उसको खाते खाते मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम से जब मैं खाना बनाने लगूंगी ना, तो मेरे हाथ कांपेंगे कि मैंने खिलाया था और वो खिलाते खिलाते उन्होंने मजाक उड़ाया था, अब मैं कैसे खिलाऊं? चलो एक आधे इंसान को तो मैं खिला दूंगी, बट जब 3-4 जने आ गए ना, तो मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो जाएंगे। और मोस्टली जिन वुमेन्स को खाना बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो यही आती हैं कि उनको डर लगता है कि अब मुझे कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि उनके माइंड में वो पैटर्न डला है कि जब मैंने एक बार बनाया था तो मेरा मजाक बनाया गया था। बट ये पैटर्न, कोई भी वुमेन, आप जितने भी यहाँ पे सेशन में हो, चाहे आप कितना ही बेकार खाना शादी से पहले बनाते थे, शादी के बाद, बट आज आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू, आपको फिर भी बनाना पड़ता है। अब आप किसी चीज में माहिर हो चुके हैं। कैसे हुए? क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करते हो। आपको चाहे कोई अच्छा कहे चाहे ना कहे, आपको बनाना ही पड़ता है। अब अगर कोई कहता था ना शादी से पहले कि मैं सब्जी बना लेती थी, मुझे कहता था चपाती बनानी, मैं कहती थी मैं तो ना भारत के नक्शे बनाती हूँ, मैं चपाती नहीं बनाऊंगी, कोई और जना चपाती बनाना है। क्योंकि जब मैंने एक दो बार बनाई तो मेरे भाई ने पूरे उसके नक्शे बना बना के दिखाए कि देखिए ऐसे चपाती बनाती। तो जब मेरी शादी हुई, पहले 3-4 दिन के बाद हम इंडिविजुअल, मैं हस्बैंड के साथ, मतलब जहां उनकी जॉब थी वहीं पे पहुंच चली गई थी। तो एक आधे दिन मैंने चपाती बनाई, तो चलो जो भी नॉर्मल बनी बनी, मैंने फोल्ड फाल्ड करके दे दी। उसके बाद उनके कोई फ्रेंड्स आए, तो ना उस दिन जब वो फ्रेंड्स आने थे, तो ना मैं अपने हस्बैंड को बड़े आराम से बोल रही हूँ कि यार हम ना खाना बाहर से मंगा ले। तो वो कहते नहीं, तू अच्छा तो बनाती है। मैंने कहा हाँ ऐसा करते हैं, फिर आप रोटी बाहर से मंगा लो, गर्मी बहुत है ना। मतलब मैं अपनी बात को दबाने के लिए ना, मैंने फटाफट ये बहाना मार दिया। वो कहते यार यहाँ तो होटल बहुत दूर है, और वो तो तंदूरी रोटी होती है, वो बहुत हार्ड सी हो जाएगी, तू बना लेना। मैंने ना पहले तो 2 बार सोचा कि मैं क्या बोलूं। फिर मैंने उनको बोला मैं ना चपाती नहीं बनाती हूँ, मैं ना अजवाइन वाले पराठे बना दूं साथ। तो वो कहते नहीं यार बहुत गर्मी है, चपाती रहने दे। फिर ना मैं उनके सामने बैठी और मैंने ना बड़े आराम से बोला, यार मेरे ना फुलके अच्छे नहीं बनते, और आपके फ्रेंड्स ना बोल देंगे। एंड उन्होंने ना हंसना शुरू कर दिया। वो कहते चल आज मैं तेरे को चपाती बनाना सिखाता हूँ। एंड दैट इज अ डे
कि मैंने ये नहीं कहा कि आपको कहाँ से चपाती बनानी आती है, आपसे कहाँ सीखूंगी। और वो दिन था जिस दिन मैंने अपनी चीज को ये समझा कि मुझे नहीं आता और मैंने सीखा, और मैं इतना अच्छा चपाती बनाती हूँ ना। आप मतलब वो थेपला खाया है आपने, थेपला आप लोगों ने, मेरा चपाती उतना पतला भी और उतना अच्छा भी बनता है कि जिसमें कहीं से भी आप शेप नहीं बता सकते कि पतली है कि मोटी, क्योंकि मैंने सीखा। मैंने ये नहीं बोला आप इंजीनियर हो, आप कहाँ से मुझे चपाती बनाना सीखोगे सिखाओगे। मैंने ये बोला यस, अगर आप सिखाते हो तो सिखाओ। तो इस चीज को समझे कि अगर हमें कोई कमी है, हमें कुछ नहीं आता, तो उस चीज के लिए हैंड्स अप कर दीजिए और बोले मुझे सीखना है, जो कि हम नहीं करते। अगर हम इस चीज को पकड़ लें तो हम कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास मेड है, वो रुमाली रोटी बहुत अच्छी बनाती है। मैं पतली रोटी बना लेती थी, बट मुझे रुमाली रोटी उस लेवल की बनानी नहीं आती थी। उसने मेरे को एक दिन बना के सिखाई, मतलब वो बनाई उसने। वो मेरे पास वो बनाने आई थी, क्या बोलते यहाँ का क्या, वो पूरन पोली बनाई। तो उसके बाद कहती दीदी आज मैं आपको एक नई रोटी बना के जाऊंगी। मैंने कहा हाँ बना देना। जब उसने वो रोटी बनाई, मैंने कहा यार ये रोटी तो मैंने बनानी सीखनी थी। उसने मुझे सिखाई, उसने मुझे बताया कि इसके लिए प्रॉपर कैसा आटा गूंदना होता है। एंड मैंने उससे सीखी, और मैंने उसको सच्ची हाथ जोड़ कर ना उसके पांव छुए, और मैंने बोला आप मेरे को रोटी सिखाने के लिए ना गुरु हो मेरी। तो आप ये चीज समझे कि जब किसी से सीखना है ना, तो हमेशा आपको झुकना पड़ेगा। आप कभी भी ऐसे करके नहीं सीख सकते कि हाँ मुझे सीखना है और पूरी अकड़ भी रखी, किसी को आएगा ही नहीं। और मैंने उसको जाते हुए, वो तो इतनी हंसी, कहती दीदी आपने पहली बार मेरे को किसी ने गुरु कहा। मैंने कहा तुम बनाते ही इतना अच्छा हो। तो अब सोचो, अभी भी वो कल परसों कह रही थी कि दीदी जिस दिन आपके गेस्ट आने होंगे ना, मैं सारी रोटी बना के जाऊंगी। और आपने भी सीख ली, एक दो आप भी बना लेना बीच में। ये कैसे होती है चीजें, आप समझो इस चीज को। क्योंकि मैं रिसेप्टिव मोड में हूँ, मुझे सीखना है। अगर मेरे को मोदिता जी कुछ सिखाएगी तो मैं उसे भी पकड़ लूंगी, मुझे सेजल कुछ सिखाएगी मैं वो भी पकड़ लूंगी। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सीकर बनना है। आपको हर जगह से चीजों को नोच नोच के सीखना है। मैंने अपने डॉगी से भी सीखा कि किस तरह से अगर कोई डांट रहा है, चाहे कोई मार रहा है, फिर भी उससे प्यार करना। अनकंडीशनल लव उसको कहते हैं। अगर आपको कोई दूसरा गाली भी दे रहा है ना, फिर भी आप उसको हंस जाओ, उसको इस तरह से शो करो कि यार आप तो प्यार करते हो उसको। उसकी वो गालियां कैसे फूलों में बदलेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो समझे इस चीज को। यही हम सबसे बड़ा बैरियर डालते हैं कि अगर हमने किसी के साथ कुछ भी हमारा 19-20 हो गया, हम बोलते हैं यार वो तो है ही ऐसा। पर आपको पता नहीं, जैसा ही आपने उसको यही वो है ही ऐसा, आप उस श्रेणी में पहुंच गए जहां पे आपने उसको पहचाना। तो आगे बढ़ते हैं। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत, सेल्फ टॉक में योगदान देते हैं। जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं, वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं तो अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना और यह कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे रुकेंगे। इस चीज को अगर आप में से किसी ने समझा हो तो आप थोड़ा सा क्लियर करके बताएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। वो साफ एक ही चीज कह रहे हैं। मोदिता जी आप बोलेंगी कुछ? हाँ, यही बोल रहे हैं कि हमारे
मतलब कि कोई भी गलती होती है तो हम दूसरों पे ब्लेम पहले से लगा देते हैं जल्दी से, क्योंकि वो बहुत आसान काम होता है ना अपने आप को छुड़ाना कि मेरी गलती नहीं है, ये तो उसने किया, ये तो वैसा चल ही रहा था वैसा, तो मेरे अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो वो अगर हम ऐसी परिस्थितियों और समस्याओं में जकड़े रहेंगे तो हम कभी भी अपने दोषों को दूर नहीं कर पाएंगे, हम उससे मुक्ति मतलब अपने को नहीं दिला कभी पाएंगे। अब आप बोलो, कई बार ना क्या होता है, जैसे अब हमारे भी 1-to-1 सेशंस रहते हैं, तो कई बार तो हम तैयारी कर लेते हैं। आज जैसे मुझे भी लास्ट मोमेंट में फोन आया एनी का कि आपको सेशन लेना है, तो मैं डिनर भी अपना मतलब इससे सेशन से पहले ही रेडी कर लेती हूँ कि 6 बजे जैसे सेशन कंप्लीट होता है 5:30, तो मुझे थोड़ी सी मेडिटेशन करनी होती है, तो मैं पहले ही रेडी कर लेती हूँ। आज मेरे को फोन 2 बजे आया, तो मुझे एक तो मेरे को ये था कि मैं शाम को खाना बाहर से मंगवा लूंगी, एक माइंड में आया कि फटाफट जाऊं किचन में और रेडी कर। तो ये चीज क्या होती थी, अगर ये वाली बात पहले होती, पहले वाली मृदुल होती, तो शाम को बोलती हाय आज मेरे ना पीठ में दर्द हो रही है यार, प्लीज खाना बाहर से मंगा दो, दिल नहीं कर रहा है ना। अब क्या है, अब डायरेक्ट क्या है, अब क्या हो गया, अपने आप को बीमार बनाया, झूठ बोला और फिर काम कराया। अगर मैं सीधे ये बात कह दूं कि यार मैं बहुत बिजी थी, आज टाइम नहीं लगा, प्लीज खाना बाहर से मंगा लेते, अब आप बोलो जो मैंने वो झूठ वर्ड बोले वो किसके ऊपर भारी पड़े, नेगेटिव किसके लिए बोला, अपने वो लिए बोला। तो कल को मैं बीमार तो होनी हूं, मैंने पहले ही तो मैनिफेस्ट कर दिया। और मोस्टली वुमेन्स का यही रहता है, मोस्टली वुमेन्स का यही रहता है, जब वो अपना काम पूरा नहीं कर पाती तो वो क्या ब्लेम करती है, गेस्ट आ गए थे, फोन आ गया था, उस टाइम वहां जाना पड़ गया। बट मुझे आई थिंक 2:30 तक एनी का मैसेज आया कि ऐसे से आपको सेशन लेना है, तो मैंने उसी टाइम जाकर 10 मिनट के अंदर माइंड मेकअप किया कि मुझे डिनर के लिए क्या रेडी करना है, और मैंने उसी टाइम तैयार कर दिया, क्योंकि मैं उसी टाइम उठती हूँ और मैं फटाफट वो रेडी करती हूँ, पर मुझे आधा घंटा और लग गया उस काम में, जल्दी रेडी होना था। तो ये क्या है, आप अपने माइंड को अपने थ्रू रेडी कर सकते हैं, कब, जब आप अवेयर होंगे। आज मैंने सोचा क्यों मैं आप लोगों का भी सेशन ऑफ करूं, मैं आधा घंटा बाद ले लूंगी, बट मुझे लेना ही है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन है और मैं आप लोगों को भी कितना आगे तक लपेटूंगी, मुझे तो उसको कवर करना है। तो ये चीज अब समझ आई है कि आपको बैलेंस करके कैसे चलना है। जब मैं अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं होगी, जब मेरी अपना खाना नहीं बना है, वो नहीं बना है, तो मैं आप लोगों के लिए तो बहाना ही मारूंगी ना। बट आज मुझे ये चीज समझ आ गई कि दोनों को बैलेंस करके अगर चलना है, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। और ये चैलेंजेस तो आपको आएंगे ही आएंगे। अब अगर आप इनको खुशी से लेते हो तो ये आपको रिवॉर्ड्स देकर जाएंगे, अगर आप रो के लेते हो तो आपको थप्पड़ भी बहुत जोर से बजेंगे। और वो थप्पड़ क्या बजते हैं, आज मैंने इस चैप्टर से जो समझा है अपने लिए, जब कई बार कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो हम दोष क्या थोपते थे, ये उसने किया, ये मम्मी वगैरह ने गलत, मम्मी ने तो मेरे को सिखाया ही नहीं। अब अगर मैं ये चीज कहती मैं तो रोटी बनाती नहीं थी, और मैं अपने हस्बैंड को बोलती मेरे को तो मतलब मैं उनके साथ लड़ाई करती कि आप बाहर से मंगाओ, नहीं तो रहने दो अपने गेस्ट को। उन्होंने भी समझा, मैंने भी उस चीज को समझा और मैंने सीखी, और मैं जिंदगी में आगे सीखती रही। उन्होंने मुझे शादी के 1 साल के अंदर ही, मतलब उस टाइम तो इतनी नहीं होते थे चैनल्स, मतलब टीवी पे नहीं आता था कुकिंग वगैरह का, कुकिंग की स्पेशल रेसिपी बुक्स ला कर दी थी, और मेरी रेसिपीज इतनी ज्यादा फेमस हुई थी कि मेरी अपने वहां का जो पंजाब का एक चैनल है उसमें भी उस बुक में भी छपती थी वो रेसिपीज। क्यों? क्योंकि मैंने उस जगह पे अपना प्यार डाला था कि हाँ यार मुझे सीखना है। तो जब आप सीखने के मोड में होते हैं ना, तो आपको चीजें हाथ में आती है। और मैं आज तक, मुझे हर इंसान, मैं तो जाती हूँ ना, मैं शेफ को भी बोलती हूँ ना कि आपने ये कैसे कैसे करके बनाया, वो मुझे पूरी रेसिपी दे देता है। और लोग कहते हैं हमें रेसिपी नहीं देता कोई, मुझे हर जगह से रेसिपी मिलती है, क्योंकि मेरा एप्रिसिएशन का लेवल उसमें इतना ज्यादा बढ़कर है। तो आप समझे कि चीजें कब अच्छी होती है, जब आप वहां पर प्यार डालते हो। और वो प्यार, चाहे माता पिता क्या सिखाते हैं, मेरी शादी 19+ में हो गई थी, मतलब मैं बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर दे रही थी, मैं पढ़ती या मैं खाना बनाना सीखती, नहीं प्रॉपरली, जितना सीखा सीखा, नहीं सीख पाई जो वो नहीं सीख पाई, तो क्या हुआ, पूरी उम्र में अब भी तो बना ही रहे हैं। और सीखना कौन सा मुश्किल है। मेरे सामने तो आज भी अगर मुझे कोई कहे कि हम 40-50 लोग आ रहे हैं, मैं 2 घंटे के अंदर 50 लोगों का खाना बना सकती हूँ, क्योंकि माइंड सेट है मतलब। तो ये चीज समझने के लिए
आपको प्रैक्टिस में आना पड़ता है। पहले दिन अगर मुझे कहता तो मैं 2 जनों को रोटी नहीं बना पाती थी, और आज अगर मुझे कहे ये कैसे चेंज आया, प्रैक्टिस। तो अगर आप भी ग्रेटिट्यूड और इस जर्नी में आए हो मिरर के साथ, बार बार उस बुक में लिखा है मिरर प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो खाली हाथ ही जाने वाला। ये क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह कहानी काफी दूर तक आ चुकी है और मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो उसे सबको सुनाती हूँ। यदि आप ये अन्य रुकेंगे। पहले क्या होता था, हमारा घर पे कोई भी लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, सबसे पहले मम्मी के साथ अगर है, मदर है तो उनको फोन जाएगा, फिर अपनी सिस्टर को फोन जाएगा, फिर और भी अपनी कोई नियरेस्ट फ्रेंड है उसको फोन जाएगा। तो क्या था, वो नेगेटिविटी को तो आप स्प्रेड कर देते थे, फिर घर पे शाम को आके भी हस्बैंड से और उस चीज के लिए गड़बड़ होगा। तो आज समझ आ गया कि अगर फैलाना है तो जो पॉजिटिव चीज है, जो घर में आपके साथ अच्छा हुआ है, उसको फैलाओ। दबा दो, मतलब आपकी जो दबाना भी नहीं है, अपनी लड़ाई को अगर दबा दोगे ना, तो वहां पे भी कहते हैं ना, जब चीज को दबा दिया जाता है, तो जब हम बीज डालते हैं तो दबाते ही है ना, दबाना भी नहीं है, उसको फॉरगिव कर देना है। अगर दबाया तब भी क्या गड़बड़ हो जाएगा कि अगर आपने दबा दिया किसी चीज को तो वहां पे भी अंकुर फूटते हैं, तभी वो झाड़ बन जाते हैं, और वो अंदर से झाड़ बनेंगे आपके। तो अगर कोई मिस्टेक हुई तो फॉरगिवनेस करो, दूसरे से हुई, आपसे हुई। क्योंकि अगर हस्बैंड के साथ भी लड़ाई हुई ना, तो एक हाथ उसका हुआ तो एक आपका भी है। लड़ाई कभी एक साइड से नहीं होती, तो उसको भी माफ करें, अपने आप को भी माफ करें और आगे निकले। चलिए आगे बढ़े। और जो भी कोई पॉजिटिव चीज है घर की, उसको सबके पास स्प्रेड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर हैं तो ध्यान से सुने कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीजों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत से लोग अपने जीवन चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त हैं। जब भी मैं इसे सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार इस शब्द का प्रयोग करते सुना है, और यही वे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या यह कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीजों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद गलतियां करते रहते हैं। देखो अब यहाँ पे एक चीज को पकड़ेंगे। मैं जहां पर भी पावर डालूंगी, अगर मैं ये पावर डालूंगी कि मेरा बेटा काम नहीं करता, तो उसके भी नहीं पे, अपने भी नहीं पे, आप जिस भी चीज पर नेगेटिविटी में, गलतियों में पावर डाल रहे हैं, तो उसकी गलतियां भी आपको दिख रही है, आपको अपनी गलतियां भी दिखेंगी। आप गलतियों पर ही फोकस है तो आपको अच्छा कहाँ से दिखने वाला है। इसलिए तभी तो हमें ग्रेटिट्यूड में बार बार कराया गया कि एक गलती के पीछे फटाफट 10 ग्रेटिट्यूड करें। किसी में अगर 10 गुण, 9 गुण है ना, एक अवगुण है, तो उस अवगुण, अगर 9 अवगुण है, एक गुण है, उस गुण को पकड़ के भी आप उसको 10 तक बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को पता है ना 36 गुणों का, जैसे हमारे शादियां होती है उसमें बोला जाता है कि 36 गुण होते हैं लड़का लड़के के, अगर 16 दोनों के मिल जाए तो कहा जाता है 36 के 36 गुण मिलते हैं जी उन दोनों के, कहा जाता है ना। तो वो क्या है, आपकी क्वालिटी और दूसरे की क्वालिटी एक दूसरे के साथ मैच करने के लिए वो कुछ बट
इसी चीज को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर मोदिता जी को रीडिंग पसंद है तो जरूरी थोड़ा है कि इनके हस्बैंड को भी रीडिंग पसंद होगी, मतलब ही नहीं। तो क्या इन दोनों का मैच नहीं है? हो सकता है उनको रीडिंग पसंद नहीं है बट उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो उनका मैच हो सकता है। तो ये क्या चीज है, मैचिंग हमेशा ये नहीं। अगर मुझे रेड कलर पसंद है, मोदिता जी को ब्लैक कलर पसंद है, तो क्या मैं उनसे नफरत करना शुरू कर दूंगी? नेवर। हर इंसान के गुण उनकी अपनी स्वाभाविक अपने नेचर के अनुसार होते हैं। अगर मोदिता जी को एप्पल बहुत पसंद है बट मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है, तो क्या वो मेरे को ये कहेंगी मैं ऑरेंज भी कोई खाता है? मैं कहूंगी नहीं, मैंगो तो मैंगो ही है फलों का राजा, तो कुछ संतरे भी कोई खाता है, ये भी किसी का फेवरेट फ्रूट होता है। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो आप सोचिए कि ये क्या चीज हम कह रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। हमारे थंब इंप्रेशन भी किसी के साथ मैच नहीं करते, तो हमारी आदतें कहाँ मैच कर सकती है? तो इस चीज को समझे, दूसरों की गलतियां ना ढूंढ के उनकी क्वालिटीज को अट्रैक्ट करें अपने साइड, ना कि नेगेटिविटी को। चले आगे बढ़ते हैं। अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराकर। यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है, तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते, बदलकर मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। एफर्मेशन बन सकता है। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या कहते हैं और कैसे, वह क्यों कहते हैं, इस चीज के प्रति अधिक सचेत हो पाएंगे। यह जागरूकता आपको आपकी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत को एफर्मेशंस में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है स्वयं को प्रेम करने का। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको सिंपल तरीके से समझना चाहो तो मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को, वो फार्मा में जॉब करते हैं, तो उनके वहां पर एक डस्ट का पार्टिकल भी नहीं दिखता। मतलब उनको इतनी ज्यादा नीटनेस ऑफिसेज में होती है बट फार्मा में कुछ ज्यादा ही होती है। आप सबको पता ही है कि मेडिसिन बनती है, तो वहां पे तो मतलब एक बाल भी हल्का सा भी कहीं नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ कि हर चीज में मेरे हस्बैंड काफी पर्टिकुलर है इस चीज में, मैं भी हूं, बट एक रिश्ते में आपको हर चीजों को मेंटेन करना होता है। अब हमारे पास डॉग आ गया उसी टेन्योर में, अभी लॉकडाउन में, तो मैंने अपने पैटर्न्स को बहुत चेंज कर लिया था। मैं हर चीज को अकॉर्डिंग टू अपने हस्बैंड के बहुत सिस्टम से करती थी। बट डॉग आने के बाद क्या हुआ कि उसके बाल गिरने शुरू हो गए। उसका तो एक प्रोसेस आता ही है कि उसके बाल गिरेंगे ही गिरे। मेरे हस्बैंड ने ना बीच में ये बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था कि यहाँ पे कुछ, क्योंकि मैं पूरा ध्यान रखती थी और वेल मेंटेन्ड रखती थी चीजों, पर वो डॉग आने से वो बाल जब दिखने लगे तो वो फिर से शुरू हो गए। क्या है इतना इतना वो बाल गिर रहे हैं इसके, क्या करें ये हम ले आए डॉग। एंड मैंने एक दिन उन्हें अपने बिल्कुल सामने बिठाया और मैंने उन्हें कहा कि देखिए आप, हम डॉग लेकर आए, उस डॉग ने हमें नहीं कहा कि तुम चलो कि आप मुझे लेकर जाओ। बच्चे लाए चाहे कोई भी लाया, आ तो गया हमारे घर में। अब जो उसका प्रोसेस है कि उसके बाल गिरेंगे वो तो होगा ही होगा। आपके पास बच्चे थे, आपका बच्चा बिस्तर में सुसु करता था, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि इस बच्चे को दे दो किसी को। तो प्लीज इस चीज को समझो और कोऑपरेट करो। और जैसे ये चीज मैंने बड़े आराम से बात कही, अब मेरे हस्बैंड शाम को ऑफिस से आते हैं ना, तो अगर उन्हें कहीं लगता है ना कि बाल, क्योंकि वो उस माहौल में 8-10 घंटे रहकर आए होते, तो उनको तो एक हल्का सा भी पार्टिकल नहीं दिखता, और उनको जो जिस नेचर में रहकर आता उसका नेचर वैसा बनना शुरू हो जाता है। तो आते ही ना वो सबसे पहले, अगर वैसे तो हमने कोशिश की होती है बट फिर भी अगर कहीं रह जाए ना, वो खुद ही
वाइब्स उठाते हैं और वहां से ना पूरी तरह से अपने आप क्लियर कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया, क्योंकि मैंने क्लियर बैठाकर समझाया, यही चीज में अगर मैं लड़ाई करती तो वो लड़ाई का कितना भी लेवल बढ़ा लूं कि मैं तो सुबह से काम करने लगी होती हूँ, अब डॉग के बाल गिरते हैं, ये सो वे करके कुछ भी बोल सकती थी। तो अब आप समझे कि चीजों को समझाने का भी ढंग होता है, पर वो ढंग कब क्रिएट होता है, जब आप कुछ समझाने के लिए काबिल हो पाते हो। तो पहले आपको भी अपने एफर्ट्स में अच्छा उतरना है, तभी आपका दूसरा इंसान समझेगा, नहीं तो वो समझेगा ही। तो आगे बढ़े। ऊपर करना पड़ेगा। हाँ। आइए एफर्म करें, मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ, मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। आपका ये तीसरे इस दिन चीज का को इस चीज को समझेंगे। जो भी नेगेटिव पैटर्न, मेरे पापा ने अगर मुझे, मेरी बहन ने मुझे बोला कि तुझे नहीं ये चीज आती, मेरे पापा ने कहा ये अच्छा करती है, ये अच्छा नहीं करती, आप डजेंट मैटर, वो उन्होंने उस टाइम बोला था जो आप उस टाइम थे, बट आज आप क्या हो, आप में बहुत चीजें अच्छी भी हुई हैं, बहुत चीजें गलत भी हुई है। तो कोई किसी के शब्दों से आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, बट आपके शब्दों के द्वारा आपकी जिंदगी बदल सकती है। सो जो जिसने कहा उसको छोड़े, बट आपको जो जो वही सही वर्ड, सही चीज अपने लिए लगती है उसको पकड़े और वर्तमान पल में ही जीना सीखे, वहीं से जिंदगी चल सकती है। प्रेजेंट में जीना सीखे, फ्यूचर में जी के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, फ्यूचर ही याद आएगा और थप्पड़े बजेंगे। प्रेजेंट में जीना सीखें कि आज क्या चल रहा है। और इस चीज के लिए मैं बेस्ट एग्जांपल आपको एक और देना चाहूंगी। जो लेडीज कहती है ना कि मेरे हस्बैंड मेरा खाना अच्छे से नहीं खाते, वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते खाना खाने के लिए, उनसे मैं एक चीज कहूंगी, कुछ नया सीखो, कुछ नया सीखकर नया बनाओ, अपने आप आपके हस्बैंड का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप हर रोज वो दाल चावल ही बना बना के खिला रहे हो ना, तो आपको भी पता है कि हर रोज दाल चावल अगर आप सेम टेस्ट के खा रहे हो ना, तो ज्यादा दिन आप टिकने वाले नहीं। तो वो चेंज इज ऑलवेज हमें करना ही पड़ता है। आप अगर 10 साल पहले जिस पैटर्न में कपड़ा पहनते थे, आज भी अगर उसी पैटर्न में पहन रहे हो ना, तो आपके कपड़ों को कोई ध्यान से देखेगा भी नहीं। आपको समय के अनुसार अपने कपड़ों के पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर आपकी कुकिंग में कहीं इशू है, तो आप अपने पैटर्न को चेंज करें, कुछ नई चीजें सीखें। जैसे जैसे आप नई चीजों की कोशिश, नई चीजें सीखते हैं, आपकी लाइफ में भी नए शब्द, नए लोग, नए इंसान आने शुरू हो जाते हैं और नए एप्रिसिएशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को पकड़े। अगर अभी भी कोई कहता है ना कि मेरे घर में तो मेरे खाने की वैल्यू नहीं होती, तो बैठे और देखें कि वही वैसा ही खाना बनाते हो, आप कुछ इनोवेशन नहीं करा। अरे हम तो बच्चों से इतना सीख लेते हैं। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरी बेटी आती है, वो आजकल मतलब चंडीगढ़ रहती है, तो वो भी कई बार खुद कुकिंग करती है। तो वो बोलती है मम्मा मैं मैगी मसाला डालती हूँ, ये डालती हूँ, कुछ कुछ मुझे बताती है। तो वो कहती है 2-3 दिन से उसकी मॉर्निंग में वो टिफिन लेकर जाती है, तो उसकी जो केयर टेकिंग के लिए लेडी रखी है वो नहीं आ रही थी, तो वो खुद ब्रेकफास्ट लेकर जाती थी। वो कहती है उसकी फ्रेंड्स उसको बोलती हैं कि इतना अच्छा खाना तू बनाती है। तो वो कहती है मम्मा मैं कुछ भी नहीं करती, छोटा सा उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन कर लेती हूँ और मेरा खाना बहुत अच्छा बन जाता है। तो यही है, हमें नए नए ट्रिक सीखने हैं और वो हम बच्चों से भी सीख सकते हैं और वही हमें लाइफ में अपग्रेड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। पहला, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। दूसरा, अपनी आंखों में देखें। तीसरा, यह एफर्मेशन कहें, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगा प्रेम से कहूंगा। चौथा, इसे दोहराते रहें, जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूंगा मैं प्रेम से कहूंगा। पांचवा, क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ हो या तुम किसी काम के नहीं हो या और कुछ जो आपके दिमाग में आता हो।
इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक एफर्मेशंस में बदल दें। मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। छठा, इन नए सकारात्मक एफर्मेशंस में से एक या दो चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस न करने लगें। सातवां, दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुक कर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। वाओ वाओ वाओ, हमने काफी अच्छी तरह से पीछे इस सब को क्लियर कर लिया। जो इसमें 5th नंबर वाला है, इसको ध्यान से सब एक एक बार फिर से पढ़े और समझे कि कहाँ हमारी गड़बड़ हो रही थी, हमें क्या एफर्मेशन अपने लिए बोलने हैं। मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे, मैं अधिक मतलब अद्भुत हूँ, मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। मतलब मैं अपने आप से यहाँ पे हमें प्यार करना है, हमें किसी और से काम नहीं करना है। और जितने अच्छे शब्द आप बोल सकते हैं उतने अच्छे शब्द बोलो। तो इन चीजों को आपको आज अपने लिए प्रैक्टिस करना होगा। और वो प्रैक्टिस आपको दिन भर में जितनी बार भी आप खिड़की दरवाजे कहीं पर भी प्रतिबिंब देखें, ये ग्रेटिट्यूड करें, अपने लिए करें और फिर देखें कि आपकी लाइफ में क्या मजा आने वाला है। क्योंकि चले आगे बढ़े, शक्ति आपके अंदर है। शक्ति आपके अंदर है। आपका तीसरे दिन का दैनिकी अभ्यास। पहला, क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने वह कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं ताकि वे ओके, अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। दूसरा, चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखें। उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। आप सकता है से शुरू कर सकते हैं। तीसरा, आज सीखें नए सकारात्मक एफर्मेशंस में से कुछ अपने आईने पर लगाएं ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। देखिए शक्ति हमारे अंदर है और जो हम अपने लिए बोलेंगे हमारे साथ वही होगा। अब आप डिपेंड करो कि आप ये बोलोगे कि मुझे लड़ाई करनी है, मुझे कुछ अच्छा नहीं चाहिए, मैं तो बेकार हूँ, मुझे तो कुछ मिल नहीं सकता, वो आप पे डिपेंड करता है। कि आप ये बोलो आई एम द बेस्ट, हर जगह आपको, आपके रास्ते हर जगह से खुल रहे हैं, आपको हर वो चीज मिल रही है जो आपको चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब आपको ये चीज समझ आ गई कि जो पुराने पैटर्न जो पेरेंट्स ने बोला था, उन्होंने उस टाइम आपको जज किया था। भाई जरूरी थोड़ा ना आप वैसे हो। अगर आपने बेड की चादर नहीं झाड़ी तो जरूरी थोड़ा ना कि आप पूरी उम्र वैसे ही बने रहे। अब आपको याद करो, अगर हम बचपन में ऐसे ही सोए रहते थे उठते थे, आज हम सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हम उस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं? हमें होना पड़ेगा। और जैसे ही हम ग्रेटफुल होंगे हमारे हर रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और इन एफर्मेशन से कुछ अच्छी एफर्मेशंस को अपने मिरर पे भी लगा सकते हैं, अपने फोन पे, अपना स्क्रीन कार्ड भी लगा सकते हैं। हार्ट थॉट पढ़े। तीसरे दिन के लिए आपका हॉट थॉट, मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन हैं को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार हैं और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में उनकी कठोर नियम है। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं।
अब आपकी देखिए हमें हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, मुझे ये चीज चाहिए थी, पर किसके पास देखी है आपने? किसी दूसरे के पास देखी। मुझे भी चाहिए थी ये, मुझे भी चाहिए थी ये। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे की प्लेट में देखकर वहां पर लालच डाल रहे हो, आप उसकी चीज को छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या आपको, जब आप किसी से छीनना चाहोगे तो आपको वो चीज रिजल्ट देगी? नेवर। जबकि आप ये कह सकते हो, वाओ क्या बेस्ट यार, तेरे पास ये है, वाओ जरा टेस्ट कराइयो मुझे, कैसी है ये चीज, अच्छा मैं भी मंगवाती हूँ। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे भी चाहिए। नो 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 नो, जैसे ही आपने ये कहा आप डाउनफॉल में चले गए। आपको तो प्यार देना है, प्यार। और प्यार, प्यार ये बोल के नहीं होता मुझे भी चाहिए था कि मुझे प्यार करना है। अब बोलते हो मैं मन से स्वीकार करती हूँ कि मैं तुझे प्यार करती हूँ। मैं जो भी चीज, अगर मुझे एप्पल का फोन चाहिए तो मैं किसी दूसरे का फोन देखकर ये नहीं कहूंगी कि इसके पास एप्पल का फोन है, ऐसा फोन चाहिए। मैं खुद मैनिफेस्ट करूंगी। और मैंने मैनिफेस्ट किया था, मेरा 1.5 महीने के अंदर एप्पल का फोन आया था। मैंने गेम खेली थी अपने साथ, चलो देखते हैं क्या कितना जल्दी काम करता, और काम किया। इवन कि मेरी बेटी ने कहा था मम्मा आप रेड कलर लेना, मैंने कहा था नहीं, मैंने व्हाइट लिखा है, मुझे व्हाइट ही मिलेगा, और मुझे व्हाइट ही मिला। सो ये सब कुछ होता है भाई, ये सब लोचा दिमाग का है, इसको समझें और आगे बढ़े। चलो आगे करेंगे। अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सकता है से बदल दें। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्रता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। देखिए आपका हमारे पास हर चीज का ना विकल्प होता है। अगर मैं अभी कहूँ ना किसी को कि आप ये कर लो, नहीं मैंने वहां नहीं जाना। आज अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, वो हम विकल्प पहले तैयार रखते हैं किसी काम के लिए। बट अब जिस तरह से मेरे को एनी ने बोला कि 4 o'clock आपको क्लास लेनी है, विकल्प तो मेरे पास तैयार था कि 4:30 तो मेरी क्लास है, नहीं मैं कैसे क्लास लूंगी। इवन कि उसने मैसेज डाल के छोड़ दिया और वो फ्लाइट में थी, उसको पता था कि मृदुल जी मैनेज करेंगी, वो मुझे ना का आंसर ही नहीं आएगा। उसके पास विकल्प ही नहीं था, उसने, मेरे पास विकल्प ही नहीं था, मुझे पता था मुझे यस करनी है और मैंने यस करी। क्योंकि नाउ वी आर अ यस पर्सन। जब तक आप यस पर्सन नहीं बनेंगे, अगर मैं मोदिता जी को बार बार कह रही हूँ नो नो नो, तो क्या मैं उनसे उम्मीद करूंगी वो मुझे यस करेंगे? नेवर। जब हमारी शब्दावली में सुबह से शाम तक हर बात के लिए ना 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 शब्द है, तो हमें हाँ कहां से आएगा? तो सबसे पहले तो एफर्म करे कि यस आई एम अ यस पर्सन। ये आप मिरर में सबसे पहले लिख लीजिए, आई एम अ यस पर्सन। सो आगे बढ़े। Ma'am, may I ask you a question here? यस यस। Okay, जैसे कि आपने बोला कि हम yes person है, कभी कभी लोग हमारा उल्टा I mean they take advantage of us. Then how श्योर। to देखिए ये एडवांटेजेस आपसे कौन लेता है, जहां पे आपका भी उनके लिए थॉट कैसा रहता है। Okay. आप समझ रहे हो? अब मैं एक बात बोलिए, अब एनी ने अगर मुझे बोला सेशन लेने के लिए, वो क्या एडवांटेजेस मेरे से उठा रही है या मैं उससे क्या उठाऊंगी? जहां पे आप मेटेरियलिस्टिक चीजों में डूब जाते हो ना, वहां पे आपसे लिया जाता है, वहां पे आपको नापा तोला जाता है और वहीं से आपका फायदा उठाया जाता है। अब देखिए अगर मेरी मेड है, मैंने अपनी मेड को बोला कि मुझे पूरन पोली बना के देना है, उसने मुझे चपाती भी बनाई, उसने रुमाली रोटी भी मुझे बनाकर साथ दे दी, तो आप क्या बोलेंगी मैंने उसका फायदा उठाया? नहीं, उसने खुशी से, क्योंकि जब वो रोटी बना रही थी तो उसमें मेरा, वो देख रही थी कि कितनी खुशी, उसने मुझे सिखाया, मैंने उससे एक चीज और सीख ली। तो आप जब किसी को ना ग्रेटिट्यूड के हिसाब से चीज में लेकर आएंगे ना, आपका कभी भी कोई यूज नहीं करेगा। बट पहले हम खुद यूज बनते हैं, तब हमारा यूज लिया जाता है। आप कह रही हैं प्लीज
मनीषा जी म्यूट करें, मनीषा जी म्यूट करें। ये क्या रहता है, ये क्या रहता है जो आप बोल रही है ना? अब देखिए आप कोई एग्जांपल दें, आपको कहाँ पर इस चीज के लिए उषा जी? ओके जैसे कि मैं और मेरा मैडम है, मैंने तो उसको बोला हाँ मेरे को ये मेरे को पसंद है, मेरे को ये काम क्लास 12 को सिखाने का है बायोलॉजी। ओके मैंने हाँ बोला, तो उसने क्या किया, रिपोर्ट कार्ड भी तुम बनाओ 7 दर्जों का, 12 दर्जों का, 11 दर्जों का, समझ गई 3 क्लासेस मेरे को बनाना है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, ये चीज बहुत क्लियर, बहुत सुंदर बात आपने मेरे को बताई, और इससे मैं आपको एक चीज क्लियर बताऊंगी। अब आप बोलिए कि आपको इसमें करते हुए गुस्सा आ रहा है, कि आपको कुछ लर्निंग्स मिल रही हैं, कि आप खुद डिस्टर्ब हो रही हैं? आप मेरे को तीनों में से अपना आंसर दो पहले। तो मैंने उसको बोला कि आई एक्नॉलेज माई सेल्फ दैट आई एम अ सुपर वुमन, दैट आई कैन हैंडल द थिंग्स बाय माई सेल्फ, एंड थैंक यू फॉर दैट यू ट्रस्ट मी एंड यू बिलीव मी दैट आई कैन डू इट मोर बेटर देन दिस। यस, दैट इज अ वे। मैंने ऐसा पता बोला क्या उसको, होता है, तो उसको मूड खराब हो गया। उसका मूड खराब हो गया इस बात से भी? यस अच्छा, उसका मूड खराब। अब आप एक चीज समझेंगे, अब आप एक चीज समझेंगे, क्योंकि ना इतना जो आपने एप्रिसिएशन दिया ना, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई। यस वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई। और आप ये चीज समझो, आप कोई भी रिएक्शन मत डालना, क्योंकि वो आपको ओवर बर्डन कर रही थी कि आप कोई रिएक्ट करें। आपने रिएक्ट ना करके आपने एप्रिसिएशन, अगर आपने एप्रिसिएशन दे दिया तो वो चीज उसको उम्मीद नहीं थी, इसलिए शी डिस्टर्ब। और आप अभी भी ग्रेटिट्यूड डालते रहो कि यार उसने मुझे इतना, मन में भी सोचते रहो, आपको देखना वो कल या परसों अपने आप आके सॉरी फील करेगी। तो राइट डाउन दिस लाइन। And then I also tell her, I say, ma'am, you are giving me so many work that I appreciate. Can you just increase my salary? ये नहीं बोलना चाहिए था आपको ना, ये नहीं बोलना चाहिए था आपको अभी एकदम ना, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जैसे अब आप देखो, इसमें फायदा उसने नहीं लिया, आपने लिया पहले। अगर आप ये चीज कह रहे हो ना कि मौके पे आपने जैसे ही आपको काम दिया, आपने साथ ही अपनी डिमांड रख दी। अब यहाँ सप्लाई और डिमांड वाला काम हो गया, तो वो तो इरिटेट होनी थी। अभी आपको, आपने अप्रिशिएट करा था, आपने काम करना था बड़े आराम से, 1-2 बार ऐसा, क्योंकि हमेशा धैर्य से चीजें मिलती, थोड़ा सा पेशेंस लेवल चाहिए। और वो पेशेंस लेवल कब आता है, अब नेक्स्ट टाइम आपकी कभी ये गलती नहीं होगी। आपको काम के लिए पैसा उस टाइम नहीं मांगना है जब आप काम करके दिखा रहे हो, आपको जब काम से रिजल्ट आ रहे हैं तब आपको अर्निंग की बात करनी है। आप पहले ऐसा वर्क करके प्रूव करके रिजल्ट तो उसने, यस, रिजल्ट तो उसने देखा है। ये दिस इज द 3rd ईयर मेरे को ऐसा 3 क्लासेस उसने दिया। ये हमारा 3 आप साल। खाली आप कंप्लेंट मत करो, यू राइट डाउन, अगर उनका मूड भी खराब हुआ है, यू राइट डाउन अ ब्यूटीफुल ग्रेटिट्यूड टू हरसेल्फ। उसके लिए आप बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखो, बहुत सारा, एंड आप लिखते रहो जो जो आप उम्मीद कर रहे हैं उससे, जो जो आपको चाहिए, वो आपको खुद कॉल करके वो बुलाएगी। बट आपने सामने कुछ भी रिएक्शन नहीं करना है, आपकी कोई भी बॉडी लैंग्वेज उनके लिए गलत नहीं होनी चाहिए। यू ऑलवेज से यस यू आर अ सुपर सुपर सुपर, जो आप अपने लिए कहती हैं, वो एफर्मेशन आपकी उनके लिए रहेगी। Okay. Thank you. Thank you. Now the chapter is complete. आपका तीसरे दिन का ध्यान। आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें। ऊपर चलो। हाँ जी, पढ़े पढ़े। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और
परिपूर्ण देखें। अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, विस्तृत विवरण के साथ। यह जान लें कि आप उसके अधिकारी हैं। फिर अपने हृदय से प्रेम लें और उसे प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए अपने प्रेम को पूरे कमरे में और पूरे घर में बहने दें, जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त में न आ जाएं। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें, ताकि जैसे वह आपके अंदर से निकल रहा है वैसे ही आपके पास लौट कर आए। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उसे अपने शरीर में बहने दें। आप प्रेम हैं और ऐसा ही है। ये उषा जी आपके लिए ही आंसर था साहब। यू कैन, अगर आपको वहां से रिजल्ट चाहिए, आपको खाली लव 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 डालना है उस काम में भी और उन मैम के लिए। अगर आपको इतना काम दिया गया ना, काम उसी को दिया जाता है जो उसको करने के लिए कैपेबल हो, जिसको पता हो कि ये यहाँ से रिजल्ट देगा। मैंने आपको उस दिन भी कहा था ना सेशन में कि आप बहुत बहुत कीन होकर सेशंस करती, तो यू हैव अ कैपेबिलिटी। आप नोटिस आनी शुरू हो चुकी हो। तो जिस दिन आप यूनिवर्स के नोटिस में आ गई आपके साथ, तो वो कौन होती है सैलरी बदलाने वाली आपकी? आपको तो ऊपर से सैलरी लग के आने वाली है यार। You are doing your 100%. Thank you. Yes, clear. बस एक ही चीज देनी है, लव लव लव। Whenever she says कि Usha, you do this work, you say yes ma'am, I am ready, I am ready, I am ready. Doesn't matter, doesn't matter. आप अपना 100%, क्योंकि आप क्या है ना, हम जैसे थोड़ा सा काम करते हैं हम अपने आप को वेट में डालना शुरू कर देते हैं, वेटिंग करनी शुरू कर देते हैं अपनी। मैंने इतना किया, मुझे ये मिलना चाहिए। अरे आप कौन होते हो ये चीज का वो करने के लिए? यूनिवर्स बैठा है ना, आपको तो अपना वर्क करना है। जितना आपने उधर लिखा, अगर आप इतना ग्रेटिट्यूड भी साथ लिख देती ना साथ, आपको उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपसे ये बोलने को। बोला उषा नाउ योर सैलरी इज दैट। तो डोंट से, मांगना हमें कहाँ है, आपको ये समझ आना चाहिए। बस लिख कर छोड़ दो, आपको मिलने ही वाला है। सो क्लियर टू ऑल। ये मेडिटेशन आपको भी ग्रुप में आ जाएगा। सो क्वेश्चन है किसी का, बोले, नहीं तो वी विल स्टॉप द सेशन। कल की उसमें जो आपने पूजा करवाई उसकी लिस्ट के लिए क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा था कि मतलब एक तो जल्दी पूरा हो जाएगा ड्रीम, एक फिर 2 साल बाद, एक 10 साल बाद, तो कौन चाहेगा कि 10 साल बाद ड्रीम पूरा हो? अरे वो 10 साल वाला नहीं, मैंने 10 साल वाला ये कहा था। कोई ड्रीम ऐसा होता है ना, जैसे अगर मैं अभी ड्रीम देख रही हूँ कि मेरे बच्चों, जो मेरा बुढ़ापा है वो भी इतना अच्छा हो कि मेरे पास इतना पैसा हो। मतलब एक मेटेरियलिस्टिक ड्रीम्स हमारे लाइफ के, लॉन्ग लाइफ के भी तो ड्रीम्स होते हैं ना, कि अगर आपने अपना एक बंगलो बनाना है, आपका बंगलो 10 दिन में तैयार हो जाएगा? कम से कम उसको 4-5 साल ही लगने वाले। 4 साल तो मिनिमम लेकर चलोगे ना। अब अगर मेरी बेटी अभी बीएससी फाइनल में है, मतलब वो फिजियोथेरेपी कर रही है, तो उसका लास्ट ईयर अभी होने वाला है, तो उसके बाद उसकी डिग्री होगी। मैं अगर उसके बच्चों के लिए, मैं उसके भी बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, तो वो कल को थोड़ी ना होने वाले, वो तो 4-5 साल के बाद का ही ड्रीम है, 5-6 साल के बाद का ड्रीम है। तो उन बच्चों के साथ, अपने बेटे के बच्चों के साथ अगर मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, तो वो तो 9-10 साल के बाद का ही ड्रीम है, वो अभी का ड्रीम तो नहीं है। और उस टाइम में भी अगर मैं अपने आप को हेल्दी, फिट, बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, तो वो ही हेल्थ का ड्रीम ही सबसे बड़ा ड्रीम है, मुझे तो लगता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। आपकी बेटी इतनी बड़ी है, आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, बेटी तो बड़ी है। कल मेरा मिस हो गया था मैम, क्लास मेरे बेटा का यस, बर्थडे नहीं सेलिब्रेशन रिकॉर्डिंग होना आ जाएगी। नहीं हाँ पर जी, मैम लिंक ही नहीं मिला कल तो। काय का लिंक नहीं मिला? आपकी क्लास का मैं मतलब अटेंड ही नहीं कर पाई, खोल रही हूँ पर खुल नहीं रहा था।
तो मेरा भी मिस हो गया। गलत लिंक में तो नहीं चले गए तो आप? क्या वो शुक्राना बाई नहीं। मृदुल, शुक्राना बाई मृदुल में डालने से खुल जाएगा? क्या क्या हाँ। रिकॉर्डिंग देखनी है आपको? हाँ, हमको कल हाँ, की, कल तो मैं कर ही नहीं अभी पाई। कल की रिकॉर्डिंग आई नहीं है, आ जाएगी कल की ओके रिकॉर्डिंग। ओके हाँ, अभी रिकॉर्डिंग आनी है। नहीं वैसे अगर आपका देखना है तो शुक्राना बाई मृदुल में देखें। ओके। मैं उसका लिंक Sure. अभी ग्रुप में डाल देती हूँ। अच्छा, जी जी। थैंक यू। और मैम ये, हाँ जी मैम वो एक क्वेश्चन था कि वो एक था ना कि हमें बचपन की कोई बातें याद आए तो वो लिखना है। तो अभी कुछ याद नहीं है, मतलब मैजिक बुक करने के बाद सब फेड आउट हो गई है, तो फिर कैसे करेंगे वो? नहीं याद है तो बहुत वेल एंड गुड, जो अच्छा कहा है पेरेंट्स ने उसी को याद कर लो। हाँ, तो वही मतलब लिखना था, इसके लिए मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन की फिर नहीं, वो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जाओ, मुझे तो अभी भी याद आ रहा है। मैं आप मतलब आप जाने तो लगो, आपको तो खदान भरे पड़े हैं बचपन से, अगर आप गिनने में जाओगे। ओके। आप ढूंढना ही नहीं शुरू कर रहे, आप ढूंढना तो शुरू करो। आप अपने फिजिक को देखकर ही कह दो, अगर आप दो ब्रदर सिस्टर्स हैं, किसी ना किसी चीज में कंपैरिजन नहीं होता था? हाँ, होता था। बस उसी में से पकड़ लो कोई बट पॉइंट। वो फीलिंग मेरे अंदर थी, मुझे फील हो रहा है अभी, मैं अगर देखती वही तो हूँ। लिखनी है, वही तो लिखनी है। मतलब सामने वाले मुझे ज्यादा क्या बोलते होंगे मालूम नहीं, लेकिन मैं वो चीजों को लेके बैठती थी। और मेरे कंपैरिजन में मतलब मुझे मेरे कजन्स के साथ और वो सब, तो मेरा मूड स्विंग्स भी बहुत रहता था, मैं तो सीरियस भी वही बहुत रहती वही थी। तो लिखना है, वही तो लिखना है। हाँ, अगर तो वही जानना चाह रही थी कि आपसे कैसे, मतलब क्या उसमें मतलब वही लिखना है ना देखो, कि पहले मुझे। तो आप उनको निकालने के लिए पहले उनको डालना पड़ेगा ना, फिर उनको काटना पड़ेगा। पहले आप उनको, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स थे उनको सोचो क्या क्या, उनके बदले उनके साथ आपने वो ऑपोजिट वर्ड्स किए हुए हैं बचपन में। ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे हाँ यस का नो होता है, तो हाँ वो हाँ जो हाँ आपको कोई नेगेटिव लाइन बोलते थे उसका पॉजिटिव लाइन बनाओ और अब उसके ऊपर काम। हाँ, मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि वो लाइंस याद नहीं, वो फीलिंग याद है, मतलब वो यार जब लाइंस एक याद है। बात सुनो, अगर मुझे मेरी सिस्टर, मैं सबसे छोटी थी घर पे, मेरे से छोटा ब्रदर था, तो मेरी सिस्टर मुझे नौटंकी क्वीन बोलती थी तो बोलती थी। वो उसमें फीलिंग्स तभी आई ना अगर वो वर्ड याद आएगा। आप इतना मत बने, अपने आप से सोचें कि वो फीलिंग्स कहाँ से आई। वर्ड तो जरूर होगा उसमें, कुछ कुछ होगा जरूर, ऐसे कहाँ से फीलिंग्स आएंगी? अगर आपको बैंगन खाने अच्छे नहीं लगते थे और आपको जबरदस्ती प्लेट में डाल देते थे, तो आपकी फीलिंग उसके लिए अच्छी आती थी कि या बुरी आती थी? तो उस चीज को समझो ना। ठीक है मैम। तो वो आपको ही समझना पड़ेगा, वो मैं नहीं बता सकती वो फीलिंग। कोई आप ड्रेसेस डालते थे, मतलब ये छोटी छोटी चीजें ये आपको पकड़नी पड़ेगी। मुझे याद है मैं 7th 8th क्लास में थी, मैंने एक बहुत सुंदर लहंगा पहना, बहुत सुंदर लहंगा पहना। मेरी मदर ने मेरे को लहंगा बना के दिया और खुद ही बनाया था मम्मा ने। मैं तो ना पूरे, शादी थी पता नहीं मेरे चाचा की किसकी शादी थी मुझे नहीं पता, हिमाचल में शादियां भी थोड़ा बहुत चलना चुलना पड़ता है। मैं बड़े ना घूम घूम के डांस कर रही हूँ, है ना। मेरे कजन्स भी वहां पर सारे हैं, वहां पे ना एक डॉगी था, मेरे पीछे ना वो डॉगी घूमी जाए बार बार। और मेरे सारे कजिन्स ने मेरा मजाक उड़ाया कि ये इतना सुंदर लहंगा पहन के इसके पीछे ना डॉगी पड़ गए। तो वो मजाक मेरा वो 1 2 साल तक उड़ाते ही रहे। तो अगर इस चीज को समझने वाली बात है कि फिर इतना उन्होंने मजाक उड़ा दिया कि मैं जोर जोर से रोने लग गई और मैं अपना लहंगा खोल के आ गई। कि क्या वो लहंगा बुरा था, क्या वो हालात बुरे थे? अब वो डिपेंड करता है, उन्होंने मजाक को पकड़ लिया और उसको खींच दिया। क्या मैं बुरी थी? क्या वो लहंगा बुरा लग रहा था? बुरा कुछ भी नहीं था। वक्त, समय, तो उस समय में से आपने क्या निकाला? आज भी कभी बात होती है ना, मेरे कजन सारे इकट्ठे हो जाए तो वो यही बात करते। मेरा उधर में मायके में निकनेम मुनमुन है, तो वो कहते हैं मुनमुन वो वाला लहंगा कहाँ है तेरा? और इतना हंसते हैं हम सब, मैं भी हंसती हूँ। बट वो पहले पहले शुरू शुरू में मैं चिढ़ती थी इस बात से। कभी कॉलेज टाइम में भी कजन्स मिल जाते थे ना रास्ते में, कहते थे हाँ फिर वो लहंगा नहीं पहन रही तू, और हमारी हंसी। तो वो क्या है, वो था तो वो बैडी पैटर्न ना।
मैं तो वो नाच रही थी कि कोई मिल जाएगा या खुश सब मुझे अच्छा अच्छा बोलेंगे, पर मेरे पीछे तो कुत्ता ही लग गया। तो आप ये बोलो कि वो एक क्या हुआ वो चीज, तो वो ऐसा नहीं था, एक एज अ फन ही था। बट इस चीज को समझे, अगर मैं यही समझ के कल को लहंगा ही ना पहना या वही नहीं पहना, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इस चीज को किस तरह से तो सिंपल सी बात है, ये अपने माइंड में अगर आपको वो चीज दिमाग में बैठी है ना, तो कहीं ना कहीं उससे बात भी आपके दिमाग में आएगी। आप थोड़ा सा जोर डालें, निकल के आएगा वो सब कुछ। ठीक है मैम। और उन्होंने Thank you. छेड़ा क्यों मुझे ज्यादा था, क्योंकि मैं ज्यादा इरिटेट हो रही थी। जब आपको चिढ़ाया तब जाता है जब आप चिढ़ते हो। जो इंसान चिढ़ता ही नहीं उसको कोई चिढ़ाता ही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। जो रोंदू बच्चे होते हैं ना उन्हीं को रुलाया जाता है, जो हंसने वाले बच्चे उनको तो सब हंस के निकाल लेते हैं उनके पास। तो ये समझिए। ये एक चीज है मैम, मुझे रियलाइज हो रही है अभी कि ना अभी भी मैं मेरे इन लॉज के घर में बहुत कंफर्ट फील करती हूँ। मेरे मम्मी के घर पे मतलब मेरे कजन्स, मेरी बुआ के बच्चे सब जब गेट टुगेदर होता है ना, मेरा मन नहीं करता है वहां जाने का, मुझे अवॉइड करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि नो आई डोंट वांट टू गो देयर। अब आप समझो ना कि वहां पे आपका बचपन का क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न है जो आपका वहां पे आपको रोक रहा है। वो आपका ही कोई उनके साथ, चाहे अब जैसे मैंने ये डॉगी वाला एग्जांपल बोला, आप भी सोचें कि क्या चीज है जो इनके सामने फ्रंट में आपके साथ हुई है जो आप आज भी फेस नहीं कर पाते हो। कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको समझे आप, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप जब इन चीजों को पकड़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आएगा कि यार कहाँ गड़बड़। So some voice, yes, now it's okay. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम सेशन ओवर करेंगे। मैम वो निकालना जरूरी है सारी नेगेटिव बातें, या अब हमने छोड़ दिया है तो जाने दें? नहीं नहीं नहीं, वो कोई छोड़ दिया। एक बात सुनो, आपके पास व्हाइट कलर की ड्रेस है, उसमें आप गए, चाय गिर गई, उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा और गिर गया, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको धोगे, जब तक आप उसको पूरा ब्लीच के साथ साफ नहीं करोगे वो निशान तो रहेगा ही रहेगा। जब तक ये बॉडी से आपके अंदर अगर कुछ एसिड चला गया है, आप जब तक उस एसिड को निकालेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा ही। यही है जो हमें बात करते करते एकदम गुस्सा आ जाता है। किचन में खाना बनाते बनाते कोई आपको हल्का सा कह दे, आप डर जाते हो, क्योंकि आपके वो पैटर्न्स में घुसा हुआ है। जब तक आप उनको नहीं निकालोगे, और वो निकलेंगे कैसे, अच्छे 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 पैटर्न डालने शुरू कर दोगे। आप बिल्कुल बेकार कुक हो अगर शुरू में, बट आप अगर एक बार प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, कुछ आप और देखती हैं बना लेती, 4-5 बार आपको अप्रिसिएशन मिल जाता है ना, आपका वो पैटर्न आउट हो जाएगा माइंड से कि आप कभी बेकार खाना भी बनाती थी। बट उसके लिए आपने क्या किया, मेहनत करी, सीखा, और उस सीखे वाली चीज को वहां पर रख दिया जहां पर आपको जो आता नहीं था उस जगह। राइट मैम। तो अब आपने भरा, पहले प्रैक्टिस करी, तब वो पैटर्न आउट हुआ जो नेगेटिव पैटर्न था। तो पॉजिटिविटी हमेशा हल्की होती है और नेगेटिविटी हमेशा भारी होती है। जब आपका दिल भरा होता है तो भारीपन फील होता है, और जब आप बिल्कुल लाइट होते हो तो आप बहुत हल्का फील करते हो, और उस टाइम आप पॉजिटिव होते हो। तो इस चीज को समझो कि नेगेटिव पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है। भारीपन आपको प्रॉब्लम देगा, हल्कापन आपको आनंद देगा। बहुत ही क्लियर समझा दिया मैंने, बहुत ही क्लियर। सो अगर आपको क्लियर आ गया होगा देन यू कैन, क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि वो भारीपन आपको, दीपा, वो भारीपन क्यों है, आपको क्यों आप कटते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव है आपको तब का उनके साथ।
अब आप उस दबाव को निकालेंगी तब आपको समझ आएगा। मैम अभी हमें जो अपने जर्नल में लिखना है, जैसे आपका एग्जांपल आपने दिया कि आपको रोटी बनानी नहीं आती थी या जो भी है, तो उसके बाद में फिर हमें रियलाइज कब हुआ वो भी लिखना है मतलब? देखिए, आप ये चीज देखेंगे कि आपको रियलाइज हुआ, उसके बाद आपने क्या सीखा, फिर आपने जो सीखा उसके लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू करें, क्योंकि हम जो करते हैं ना, हम ग्रेटफुल ही नहीं होते। हम उस चीज को याद रखते हैं कि मेरा सूट फट गया था, बट आपने कभी ये चीज नहीं देखा कि यार मेरे पास एबेंडेंस में इतने नए सूट भी तो है। अगर आप शुरू से लेकर किसी टाइम मार्केट में गई और आपके कुछ गिर गया कपड़ों पर, आपको वो दिमाग में आज तक बात याद होगी, बट कभी आप बहुत सुंदर तैयार होकर गई, वो भूल गई हैं आप। तो बोलिए, नेगेटिविटी हमेशा भारी है, वो हमेशा आपके पास स्टेबल रहती है, जबकि पॉजिटिविटी हल्की है, वो आउट हो जाती है फटाफट। तो बट आपको नेगेटिविटी को निकालने के लिए नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नेगेटिविटी के साथ लड़ना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा। तो नेगेटिविटी पहले निकालो, फिर उसका पॉजिटिव एफर्मेशन बनाओ, फिर उसको बोलो ये नाव कट कट कट, वो अपने आप कट हो जाएगी अपनी आपकी लाइफ से। मैं एक चीज शेयर करूं मैम, अगर टाइम हो तो? एक कुछ बात करनी थी आपसे। जैसे मैम मुझे पहले अपनी जैसे मुझे कोई सुंदर भी बोलता था ना, मुझे एक्सेप्ट नहीं होता। जैसे आज आपने बोला था ना कि हम लोग दूसरों की चीजों को बहुत सराहना करते हैं, तो मतलब मेरे घर में ऐसा होता था कि मेरे कजन्स बहुत सुंदर दिखते थे, तो हमेशा मेरे घर में सब उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे। समवेयर आई फेल्ट कि आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग। तो आज भी कोई भी इतने ब्यूटीफुल तो हो आप, मतलब अब मुझे एक्सेप्टेंस होने लगा है, लेकिन वो चीज वो होती है ना कि किसी के दूसरे के बाल देख के हमें लगता था कि हमारे बाल भी ऐसे होने चाहिए, तो हम वो फील करते थे कि भाई मेरे बाल इतने अच्छे नहीं है इसके लिए। तो आज वो मतलब बीच में ऐसा टाइम हो गया था कि मैं निग्लेक्ट करती थी अपने आप को, मेरे बाल इतने गिर रहे थे, और इस तरह से मैंने अपने आप को ट्रीट किया था। तो वो तो मेरे हस्बैंड के मतलब सपोर्ट के कारण मैं बहुत कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बाद में उन्होंने डेवलप करके दिया। जैसे आपके हस्बैंड ने आपको हेल्प किया, वैसे मेरे हस्बैंड ने भी मुझ पे बहुत काम किया। तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड तो आज आपका आपके हस्बैंड के लिए जाएगा। भर भर के उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखो और उनके सामने भी कह सकते हो, मेरे कॉन्फिडेंस लाने में, आज मैं जूम सेशन में आने के लिए, इस फोन के लिए आपका थैंकफुल। जब तक आप अपने फ्रंट गुरु को, वो भी आपके गुरु हैं, उन्होंने आपको बहुत सिखाया, तो उनको जब आप थैंकफुल और ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, आपके सारे रास्ते आगे रेडी होते जाएंगे। मैं इस जर्नी में जब आई ना, मैं सबसे पहले जो भी चीज ज्वाइन करती थी अपने हस्बैंड को ग्रेटिट्यूड देती थी, और आज मेरे पास हर लाइन में गुरु है। तो वो आपके पास अपने आप आएंगे और अपने आप रास्ते खुलेंगे। सो थैंक यू टू ऑल। पूजा जी, मैं आपको अभी ज्वाइन करती हूँ, आपको अभी, आप ग्रुप में ऐड हो गई क्या? ख्याल से ये ग्रुप ऐड है, मैंने अभी सेशन से हाँ पहले जी, देखा है मैं इनको। ग्रुप में हूँ। ठीक है, डन, ग्रेट। सो मैं फिर वहां पे अभी मेडिटेशन डाल दूँ। सो थैंक यू टू ऑल। मैं भी थक गई हूँ आज। चलिए, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।